हाय गाइस, स्वागत है आपका CMV 360 पे। आज हमारे साथ में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने मार्केट वैल्यू काफ़ी बिकता है। इंट्रा है तो काफ़ी लेटेस्ट प्रोडक्ट, बट ये 1000 kg लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आता है जो इस सेगमेंट में और ऑफर नहीं करती। जैसे कि इंटीरियर्स इसके इतने प्रीमियम और लेविश आपको नजर आएंगे। फीचर रिच गाड़ी है ये, और उन्हीं फीचर्स की लिस्ट जो है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इसका जो मेजर राइवल है ना, वो एक्चुअली अशोक लीलैंड का बड़ा दोस्त है, या आप महिंद्रा बुलेरो मैक्स पिकअप देखते हैं जो 1000 और 1200 kg लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ में आता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और जस्ट इन केस यू वांट टू डू दिस चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कमर्शियल मार्केट से रिलेटेड कंटेंट आपके पास आने वाला है। चलिए मेरे साथ। गाइस, फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये देखो, इसका जो डिजाइन लेआउट है ना, वो आपको एक किसी गाड़ी से जो है वो इंस्पायर होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल नई हेडलाइट यूनिट है जो ब्रॉडर रखी गई है, जिससे आपको रात में चलने में समस्या ना हो। और ये जो लाइट्स है ना, ये देखो इसमें कितना बड़ा पोर्शन जो है वो आपको मेन बीम का रखा गया है। यही हाई बीम एंड लो बीम का जो है वो काम भी करती है। क्लियर लैंप्स आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, एंड यहाँ पे टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है। रिफ्लेक्टर बेस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नया फ्रेश लुक जो है वो इस पूरी गाड़ी को देखो। कुछ पुराने प्रोडक्ट्स में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे कि आप इधर देखोगे तो ये वही यूनिवर्सल गोल आकार जो है वो लाइट यहाँ दी गई है। तो थोड़े आउटडेटेड लगते हैं, बट इसके साथ में जितने भी अब नई जनरेशन गाड़ियाँ आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पे मैजिक एक्सप्रेस देखेंगे तो ये जो लाइट है वो काफ़ी कार इंस्पायर्ड लगती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैरल दिए गए हैं, तो नए हेडलैम्प्स यूनिट कंप्लीटली चेंज कर देते हैं इसके लुक्स को। यहाँ पे भी क्रोम की जो है वो फिनिशिंग है। काफ़ी बड़ा सा जो है वो यहाँ पे ग्रिल दी गई है, जो कि रेडिएटर के जस्ट आगे माउंट की गई है, और उसको इस लिहाज से बनाया गया है कि ये एयर कन्वेक्ट भी कर सके, कूलिंग कर सके जनरली। और इंट्रा पिकअप की बैचिंग आपको इधर मिलता है कि V20 की बैचिंग मिलती है। द बेस्ट पार्ट इज इट इज अ बाय फ्यूल प्रोडक्ट, और यही रीजन है इसके ऊपर CNG आती है। आप ऑन द गो जो है वो स्विच कर सकते हैं CNG से पेट्रोल, या पेट्रोल से CNG। और क्या क्या कितनी कितनी कैपेसिटी है CNG और पेट्रोल की, वो टैंक के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा नीचे लेके चलूंगा तो यहाँ पर जो है क्रोम का जो है वो आपको पार्ट नजर आएगा, जो काफ़ी कारिश आपको लगेगा। फॉक्स यहाँ पर जो है वो फॉग लैंप यूनिट है। आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो, दिल्ली NCR में रहते हो, कि आपको फॉग लैंप यूनिट चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे जो है वो आफ्टर मार्केट या डीलर रेंट से इंस्टॉल करा सकते हैं। रिफ्लेक्टर बेस्ड है, यहाँ पर सैटिन फिनिशिंग दी गई है, हॉर्न्स वगैरह दिए गए हैं। और ऊपर से भी अगर आप विंडशील्ड देखोगे तो एक घुमाव है, कर्व है इसके अंदर। दो आपको यहाँ पे वाइपर सेट मिलते हैं, और इसके साथ में जेट भी जो है वो यहीं पर ऑफर किया गया है। तो ये चीज़ काफ़ी कमाल की है। यहाँ पे भी प्लास्टिक की क्लैडिंग है हल्की सी, ताकि एक अलग लुक जो है वो यहाँ पे दिया जा सके। चलिए इसकी साइड प्रोफाइल जरा चेक करते हैं। गाइस, अभी हम आ चुके हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। अगर आप इसकी लेंथ देखें ना, तो 4460 मिलीमीटर की इसकी लेंथ है, और अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर करती है। साथ ही अगर आप इसका व्हील बेस देखें तो 2450 मिलीमीटर का जो है वो उसका व्हील बेस है, यानी कि फ्रंट के टायर से लेके रियर के टायर का जो सेंटर एपी सेंटर आप उसको समझ सकते हो, उन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो 2400 मिलीमीटर के करीब है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में एक ORVM मिलता है, जो कि छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पे कर्व सर्फेस एरिया आपको ऑफर करता है। इनफैक्ट यहाँ पे CNG की बैचिंग है, क्योंकि ये बाय फ्यूल के साथ में आ रही है। और साथ ही आप चाहें तो ये कुछ डोर जो है वो इनोवेटिव तरीके से खुलता है। तो देखिए, इसका डिज़ाइन लेआउट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्नॉर्गल दिया गया है, और इसका ऑब्वियसली काम यही है कि इंजन यहाँ से सांस लेता है, हवा खींचता है और एयर फ्यूल मिक्सचर बनाता है, ताकि उसका एक अच्छा कंबशन हो सके और वो कंप्रेस होके और एक अच्छी पावर फिगर जो है यहाँ पे डिलीवर कर सके। पावर फिगर्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इसके इंजन के बारे में, लेकिन उससे पहले ये जो टायर साइज है उसके बारे में जरा बात करते हैं। 165 रेडियल 14 इंची के जो है वो स्टील व्हील्स ही यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे प्लास्टिक की क्लैडिंग दी गई है, और ये अच्छा टच भी दे रहा है। जो इसका टर्न इंडिकेटर है वो थोड़ा लोवर्ड है, मुझे लगता है उसकी प्लेसिंग थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी, या आगे जो है वो डोर की तरफ होनी चाहिए। तो ये प्लेसिंग मुझे थोड़ा सा ऑड लग रही है, बट एनीवे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे CNG का एक सिलेंडर ऑफर किया गया है। CNG के एक्चुअली इसके अंदर 2 सिलेंडर आते हैं, एक 45 लीटर का और एक 35 लीटर का, जो क्यूमुलेटिवली 80 लीटर्स की वाटर कैपेसिटी के साथ में आते हैं। अब इन रियल लाइफ देखा जाए तो तकरीबन 20 kg के आसपास ये सिलेंडर जो है वो एक्चुअली CNG कैरी कर सकते हैं। अब जरा और जानते हैं, और अगर आप यहाँ पे आगे और पीछे दोनों साइड के ही सस्पेंशन देखेंगे तो उनको सेमी इलिप्टिकल जो है वो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिए गए हैं। फ्रंट में भी वही ऑफर किया गया है, रियर में भी वही ऑफर किया गया है। जनरली इसी तरीके से जो है वो लोड कैरिंग वाले या फिर पिकअप ट्रक्स जो है वो जनरली आप लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ही ऑफर होते हुए देखते हो इन पिकअप ट्रक्स में, क्योंकि इनका काम ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान लोड कैरी करके ले जाए।
सामान को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें। और यही रीज़न होता है कि इनके अंदर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि अगर इनके अंदर मैकफर्सन स्ट्रट या टॉर्शन बीम जैसे जो सस्पेंशन दे दिए जाएं तो ये बाउंस ज़्यादा करेंगे और स्टेबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी जब सामान आप अंदर रखोगे। तो कंफर्ट के लिए मैकफर्सन स्ट्रट, और अगर आपको लोड ज़्यादा ले जाना है तो लोड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन का इस्तेमाल होगा। गाइस अब जरा बात करते हैं इस लोड बॉडी की या कार्बो बॉडी की। देखो ये 1000 केजी का जो है वो लोड यहाँ पर कैरी कर सकता है, और अगर हम इसके डायमेंशंस के बारे में बात करें तो ये 2690 मिलीमीटर की इसकी लेंथ है, 1620 मिलीमीटर की विड्थ एंड 300 मिलीमीटर की इसकी आप हाइट समझे यहाँ पे, और अच्छा खासा रेडियस है इसका, टर्निंग रेडियस 5.25 मिलीमीटर का ये ऑफर करती है। दोस्तों इस गाड़ी का जो ग्रॉस वेट है वो 2.2 टन का है, यानी कि 2275 केजी टू बी प्रिसाइज। अब जरा इसके रियर प्रोफाइल को चेक करते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इंट्रा पिकअप की बैजिंग है, रिफ्लेक्टर थ्रू आउट द बॉडी आपको यहाँ पे जो है वो दिए गए हैं। इनफैक्ट यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो रियर के टेल लाइट सेटअप है इसके अंदर भी रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल हुआ है। टर्न इंडिकेटर है यहाँ पे हेलोजन लैंप्स के साथ में, एंड ब्रेक लाइट्स के साथ रिवर्स लाइट भी आपको ऑफर की गई है। 1, 2 और 3 सेंसर्स यहाँ ऑफर किए गए हैं। जब भी आप रिवर्स करोगे, गाड़ी को लेके जाओगे किसी कॉम्प्लेक्स जगह पे, तो ये काफी काम आने वाले हैं, स्पेशली तब जब आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हो। एक स्पेयर व्हील भी जो है वो आपको दिया गया है सेम डायमेंशन का, और बाकी तो अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है। एक लीवर दिया गया है ताकि आप इससे इसका पीछे का जो एक्सेस है वो यहाँ पर ले सकें। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको कंट्रोल करने में। देयर यू गो। तो कुछ इस तरीके से खुलेगा और सामान आप यहाँ पर जो है वो इजीली रख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि पीछे का विंडशील्ड भी ऑफर किया गया है ताकि आप हाय हेलो कर सको किसी अपने यहाँ बैठे हुए सदस्यों के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पीछे का एक्चुअली व्यू यहाँ पर इंप्रूव करता है। इट्स हाई टाइम की हम बात करें इसके इंजन ऑप्शन की और इनके पावर फिगर्स की और टैंक की स्पेशली। गाइज इंट्रा V20 में जो है वो एक 1.2 लीटर का इंजन आता है जो कि डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है, और ये तकरीबन 60 bhp 58.8 टू बी प्रिसाइज bhp प्रोड्यूस करता है, एंड 53.4 bhp ये CNG में प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसके टॉर्क फिगर्स के बारे में बात करें तो 108 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये पेट्रोल पे एंड 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये आपको देगा CNG ऑप्शन पे। जबकि इसके अंदर कुछ और एडवांटेजेस भी है, जैसे कि जो इसका स्टेयरिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड स्टेयरिंग है। और हम अगर टैंक के बारे में बात करें तो फ्यूल टैंक का और 2 ऑप्शन है, अगर आप 35 लीटर पेट्रोल के साथ लेना चाहते हैं या आप 5 लीटर पेट्रोल के साथ में लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली 35 लीटर पेट्रोल के साथ में आपको CNG ऑप्शन नहीं आएगा, या अगर आप 5 लीटर ऑप्शन के साथ में लेते हैं तो आपको CNG ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। दोस्तों इट्स हाई टाइम कि गाड़ी के अंदर चलते हैं, जानते हैं अंदर इसके इंटीरियर्स कैसे हैं। चलिए दोस्तों इनग्रेस करते हैं। अब इनग्रेस करने के लिए एक आपके पास में ग्रैब हैंडल है और आप इजीली जो है वो यहाँ पे इनग्रेस कर सकते हो। देखो मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, वो लोग जिनकी हाइट 5 फुट 10 इंच या उससे ज़्यादा है उनको इनग्रेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट मुझे लगता है उससे छोटी हाइट के लोग उनको एक स्टेपर की ज़रूरत यहाँ पर पड़ सकती है। चाहे तो आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। अब इंट्रा में देखो काफ़ी चीज़ें हैं इनोवेटिव सी जो आपको नजर आएंगी। एक तो इसमें स्टोरेज स्पेस की कहीं से भी कमी नहीं नजर नहीं आएगी। 1 स्टोरेज स्पेस, 2 स्टोरेज स्पेस, 3 स्टोरेज स्पेस, 2 स्टोरेज स्पेस, तो एक्स्ट्रा बॉटल होल्डर भी आपको यहाँ मिलता है। तो वो लोग जिनको थोड़ा लंबा चलना है तो वो इसको ऑप्ट जरूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो उनको लंबा चलना है, थोड़ा कंफर्टेबली चलना है। अच्छा अच्छी बात यह है कि जो सीट्स हैं वो काफ़ी कुशन है और हेडरेस्ट भी आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, और अगर आप चाहें तो इसको आप जो है वो पीछे तक मूव भी कर सकते हैं, एक अच्छा एंगल दे सकते हैं। जनरली आप देखोगे जितनी भी कमर्शियल व्हीकल है ना, उनकी जो हाइट है वो एक्चुअली रिक्लाइन एंगल जो है वो एकदम स्ट्रेट है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा गैप दिया गया है। अब ये गैप की वजह से ये मूवमेंट टू एंड फ्रो जो मूवमेंट है ये यहाँ पर संभव हो जाती है। तो 4 वे एडजस्टेबल सीट्स है इसकी, मैं चाहूँ तो आगे और पीछे भी जो है वो इसको मूव कर सकता हूँ, एंड यहाँ पर भी आपको जो है वो एक इंक्लाइन एंड रिक्लाइन एंगल ज़रूर मिलता है। इधर भी आप चाहें तो एक इंसान एक्स्ट्रा बैठ सकता है फॉर इमरजेंसी, प्लस एक यहाँ पर जो है वो आप पैसेंजर आप समझ सकते हैं उसको यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। ये D+1 पास है, अगर आप चाहें तो एक इंसान और एक्स्ट्रा बैठ सकता है, बट वो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे बढ़ाएगा और वहाँ पर जो है वो नेचर अंदर का जो कंफर्ट है उसको जरा रिड्यूस करेगा। इसका जो गियर है वो एक्चुअली डैशबोर्ड का पार्ट है और यहीं पर आप इसकी गियर की प्लेसिंग भी देखेंगे। IRBM जो है वो यहाँ पे कोई भी डे नाइट फंक्शन के साथ में नहीं आता है, बट हाँ चेरी ऑन कपकेक ये है कि आपके पास में एक लाइट वैनिटी लाइट जरूर है। सनवाइजर इज लिमिटेड टू ड्राइवर ओनली और उसके अंदर एक टिकट कलेक्टर स्ट्रिप दी गई है, बट कोई भी जो है वो सनवाइजर आपको यहाँ पे
पैसेंजर साइड नहीं ऑफर किया गया है। एक स्टीयरिंग कॉलम जरूर ऑफर किया गया है और ये आपको याद दिलाएगा टाटा की तमाम गाड़ियों की, जैसे कि आप हैरियर और सफारी की, क्योंकि ये इंसर्ट्स है ना, ये कुछ इंसर्ट्स ऐसे ही हैरियर के अंदर भी दिए गए हैं। और ये हॉर्न कुछ इस तरीके से चलेगा, तो कुछ ऐसी पिच इसकी हॉर्न है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीटली डिजिटल दोस्तों यहाँ पे रखा गया है। MID भी जो है वो डिजिटल है, आप ट्रिप A ट्रिप B कर सकते हैं। ऑडोमीटर आपको दिया गया है। इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ही आपको डिजिटल स्क्रीन में फ्यूल गॉज भी ऑफर किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड सिंबल्स यहाँ मिलते हैं। कुछ बटन राइट साइड में भी दिए गए हैं जिनमें हेडलाइट लेवलर एंड CNG ऑन द गो का ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है। गाइस ये तो था टाटा इंट्रा V20। इसकी कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि ये 8.8 फीट की बड़ी बॉडी के साथ में आता है। CNG के साथ खरीदोगे तो CNG प्लस पेट्रोल 700 किलोमीटर की रेंज भी ऑफर करता है। EPAS यानी कि इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील आता है। एर्गोनॉमिक केबिन है इसके अंदर, बड़ा बीम ऑफर ये करती है। एंड ऑन द गो CNG टू पेट्रोल स्विच आपको यहाँ पर मिलता है। अगर आप चाहें तो पेट्रोल से CNG स्विच कर सकते हो, CNG से पेट्रोल स्विच करते हो, और आपको गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं है। ऑन द गो यानी कि चलाते चलाते आप ये स्विच कर सकते हैं, जो कि जनरली लगभग सभी गाड़ियों में ऑफर भी होता है। लेकिन अभी महिंद्रा की सुप्रो डुओ करके जो एक प्रोडक्ट आया है, जो है तो इसका कॉम्पिटिटर ही, मेजर राइवल है इसका बड़ा, उसके अंदर CNG स्टार्ट टेक्नोलॉजी आती है और वो इंडिया का सबसे पहला प्रोडक्ट बन गया है जो CNG पर ही स्टार्ट होता है। सो यस, दिस इज इंट्रा पिकअप ट्रक फॉर यू। कॉस्टिंग के बारे में जरा बात कर लेते हैं। 8,15,000 रुपए एक शोरूम इसकी कॉस्टिंग जा रही है। आप चाहें तो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसको खरीद सकते हो, या तो पेट्रोल ओनली या पेट्रोल प्लस CNG या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। और इसका टॉप जो प्राइस जा रहा है वो 8,25,000 रुपए का जा रहा है। 4 वेरिएंट्स में ही ये लगभग लॉन्च होती है। एक एलेक्स वेरिएंट भी आता है एंड एक ब्रॉन्ज कलर का भी जो है वो इसके अंदर दिया गया है। कलर ऑप्शन के हिसाब से खरीदोगे तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग पैसा जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। बस उम्मीद यही है कि इस वीडियो के एंडिंग तक अगर आप बने रहे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।